तो आज मेरे साथ हैं पंकज जोशी सर, जिनको पीजे सर के नाम से भी जानते हैं, और सबसे खास बात है कि ब्लैक बुक के ऑथर भी हैं जो बालाजी पब्लिकेशन से आती है। और इंडिया में मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं ब्लैक बुक के बारे में जरूर अच्छे से जानते होंगे। सर से ये पूछते हैं कि सर इस ब्लैक बुक को कैसे यूज करना है और किस समय यूज करना है। देखिए, ब्लैक बुक जो है, सबसे पहले तो हमको ये ध्यान से समझ लेनी चाहिए बात कि ब्लैक बुक कोई ऐसी टेक्स्ट बुक नहीं है जिसको किसी चैप्टर के साथ साथ में किया जाए। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, कोई भी चैप्टर आपको ब्लैक बुक से अगर करना है तो सबसे पहले वो चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हो पूरा। थ्योरेटिकली अगर आप उस चैप्टर को पूरा कर चुके हैं, आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो उनकी जो शीट्स हैं, उनके डीपीपीज हैं, उस चैप्टर पर बेस्ड वो सारे बना लें। और उसके बाद में 2-3 चैप्टर बाद में, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं, मैथ्स के अंदर आप जैसे लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर या डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, क्लास के अंदर वो चल रहा हो, तब आप लिमिट का पहला चैप्टर ब्लैक बुक से रिवाइज कीजिए। और एक बात समझ लें कि ब्लैक बुक को एक साथ नहीं करना है, क्योंकि ब्लैक बुक के अंदर जैसे लिमिट का ही चैप्टर है, उसकी आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेज मिलेंगी। सिंगल करेक्ट है, मोर देन वन है, पैराग्राफ है, मैच द कॉलम है, इंटीजर टाइप है। तो आपको करना क्या है कि आप एक बार में 2 सेक्शन लीजिए। जैसे मैं कहूं कि आप पैराग्राफ और इंटीजर ले लीजिए, चलो, या सिंगल करेक्ट और मैच द कॉलम ले लो। तो इस तरह से आपको करना है। तो जैसे अब लिमिट के आपने सिंगल करेक्ट और मान लो पैराग्राफ कर लिए, तो उसके बाद में दोबारा आप रिवाइज करोगे तो आप मोर देन वन कर लो, साथ में मैच द कॉलम कर लो। इस तरह से 2-2 सेक्शन करके आप रिवाइज करते जाओ। तो इस तरह से आपको पता भी नहीं लगेगा। नहीं तो क्या होगा कि आप लिमिट के चैप्टर में इतना सारा टाइम लगा दोगे एक चैप्टर के अंदर कि आपको लगेगा यार ब्लैक बुक के अंदर करने में मुझे बहुत वक्त लग रहा है, और इस बात से परेशान होकर हो सकता है कि आप ब्लैक बुक को पूरा ना करें, उसको बीच में ही छोड़ दें। थ्रू आउट रिविजन चलती रहे, और ये बेसिकली रिविजन बुक ही है, प्रैक्टिस बुक है। इस बात को आप ध्यान रखना, ये टेक्स्ट बुक नहीं है कि साथ साथ में मैं कर लूं। जब आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तो हो सकता है आपके 2-2 सेक्शन सभी चैप्टर से बचे हुए हों, तब उनको आप रिवाइज कीजिए। तो इस तरह से आप ब्लैक बुक को यूज में ला सकते हैं। एक और चीज मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए, क्योंकि ब्लैक बुक इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी गुड प्रॉब्लम्स, तो आप मान लो कोई सवाल कर रहे हैं और इसके अंदर अटक गए, तो आप 2-3 मिनट से ज्यादा उस सवाल पर न ठहरें। ठहरना सवाल पर ठीक नहीं है। आपको लगता है कि मैंने डिफरेंट मेथड्स देख लिए हैं, समझ लिए हैं, और ये सवाल मुझसे नहीं बन रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो उसको एक बार छोड़कर आगे चले जाइए। तो आप पूरे 10-12 सवाल जो है इस तरह से अटेम्प्ट कीजिए, और उसके बाद में जिसको हम बोलते हैं 3 टाइम्स अटेम्प्ट, आप दूसरी बार आइए और जो सवाल नहीं बने थे आपसे पहले अटेम्प्ट में, वो करने का प्रयास कीजिए। और इस तरह से 3 अटेम्प्ट देने के बाद में अगर कोई सवाल नहीं बनता है तो मैं मानता हूं कि ये डाउट है, और वो डाउट अपने टीचर से क्लियर कर लीजिए। तो ये कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो और एक और चीज़ जैसे मैं करता था, कोई भी अच्छा प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आता कि ब्लैक बुक के अंदर ये बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, तो उनको आप किसी भी तरीके से स्टार मार्क या डार्क सर्कल से उसको मार्किंग कर दीजिए कि यार जब भी मैं रिवाइज करूंगा दोबारा या तीसरी बार ब्लैक बुक को, तो मैं इन सवालों को बहुत अच्छे से दोबारा से समझूंगा या दोबारा से करूंगा या इनको ध्यान में रखूंगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ब्लैक बुक को सॉल्व करते वक्त किसी भी अच्छे स्टूडेंट को ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, ब्लैक बुक आपको बार बार गिराएगी, गिरना नहीं है, जब भी गिराए वापस खड़े हो जाना है कि यार करूंगा तो सही मैं इसको। तो सही, इसका मतलब ब्लैक बुक परफेक्ट फॉर एडवांस है। एडवांस की तैयारी में ऐसे ही होता है, बार बार गिरते हैं। उसका नाम ही सर एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स है। अच्छा, तो वो अच्छी चीज़ है, उसको करो। तो आपने ये बताया कोचिंग का पहले मटेरियल सब पूरा कर लें, हाँ, है ना, सारा कुछ कर लें, उसके बाद ब्लैक बुक को एज ए रिवीजन बुक लें, एज ए रिवीजन बुक, एज ए प्रैक्टिस बुक लीजिए। हाँ, अच्छा, एक आपने वो भी बताया कि 3 बार एक क्वेश्चन को अपने को अटेम्प्ट करना चाहिए, हाँ, है ना, उसके बाद ही अपन टीचर से जाके डाउट, तो वो डाउट बनता है। डाउट बनता है। हाँ, ऐसा कभी नहीं करें कि एक बार नहीं हुआ, अच्छा इसको टीचर से, वो तो फिर सीख नहीं पाओगे आप मैथमेटिक्स को। ओके, ठीक है। अच्छा, पूरा करना जरूरी है क्या ब्लैक बुक को, भाई जेईई एडवांस के पहले पूरी किताब लगानी जरूरी है? कुछ परसेंटेज लगाएं तो भी मतलब अच्छे मार्क्स ला सकते हैं मैथ्स के अंदर। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उस रैंक को टारगेट कर रहे हैं जेईई एडवांस के अंदर कि यार मुझे अपने मनपसंद कॉलेज मिल जाए, मनपसंद रैंक मिल जाए, ब्रांच मिल जाए, तो आपको कोई भी क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। चैप्टर तो दूर की बात है, आपको तो किसी क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है। और चूंकि बरसों का रिजल्ट है ये ब्लैक बुक, तो इसको करते वक्त बहुत प्लानिंग से करना और बहुत अच्छे से समझ के करना, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, कोई पोर्शन स्किप नहीं करना है। अच्छा, पहले जो प्रीवियस, जैसे अपने यहाँ भी बहुत सारे बच्चे पढ़े, तो कई टॉपर्स लोगों ने भी इसको लगाया होगा, जैसे मतलब
साहिल था AR2, अपना मीनल पारिक AR6 वगैरह। हाँ, साहिल है, मीनल पारिक है, सूरज है। तो इन सभी बच्चों ने ब्लैक बुक को सॉल्व किया था, क्योंकि हम लोग क्लास के अंदर सॉल्व करवाते ही थे, आज भी करवाते हैं। हाँ, जो AR5 सूरज था उसको भी बुक करा? हाँ, ऑल इंडिया रैंक 5 सूरज। अच्छा, हाँ, वो भी तो था। वो मतलब उसके जो डाउट वाउट पूछने का जो था ब्लैक बुक से, उसके भी डाउट आते थे बहुत सारे? हाँ, डाउट आते थे। डाउट तो सर सभी बच्चों के आते हैं, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक 1 भी क्यों ना हो। कुछ सवाल तो बहुत अच्छे होते हैं, तो पहली बार में कोई बच्चा नहीं कर पाता, स्वाभाविक है, वो डाउट उसके बनते हैं। हाँ, उनके डाउट थोड़े डिफरेंट होते हैं बाकी बच्चों से। चलिए, सर ने ब्लैक बुक के बारे में बहुत अच्छा बता दिया। सर का यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है ना, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। और आपको कुछ ब्लैक बुक के बारे में पूछना हो तो आप सीधा यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर देना, सर आपको जवाब देंगे। क्यों सर? जी सर, बिल्कुल। है ना, तो आप यूट्यूब के थ्रू सर से कनेक्ट हो सकते हो। मैथ्स के बारे में आपको जो भी पूछना हो आप सब पूछ सकते हो उनसे।